हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को आप देखिए और बारीकी से सबसे पहले पढ़िए। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितना है, सी का निकालना है। अब देखिए जो रेशियो जो दिया गया है 6 वर्ष पहले का दिया गया है। उम्र के जो योग जो दिया गया है 90 वर्ष वर्तमान का दिया गया है, यानी कि अभी क्या है, यानी 2020 का। तो समझिएगा 2020 में उसका उम्र का योग क्या है, तीनों का, ए और बी और सी का, तो 90 वर्ष। ठीक है। अगर आप चलते हैं 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले यानी 2000 कब, 14। समझ रहे होंगे मेरी बात। तो 6 इस रेशियो में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इन 90 को आपको 2000 कब आना होगा, ले आना होगा 2014 में। तो सब में से 3 व्यक्ति है, 1 2 3, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। तो तीनों में से अगर 6 वर्ष अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 18। तो 90 में से क्या करना होगा आपको, 18 माइनस कर दीजिए, यही चलाएगा कितना, 72। ठीक है। अब यही तीनों के योग से निकाल लीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 दूना 6, 6 इक्वल टू कितना हो गया आपका 72, 72। तो 1 इक्वल टू आपका कितना चलाएगा, 12। अब देखिए जिसको निकालना है उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में किसका पूछा गया है, सी का। तो सी का कितना है, तो 3 है। तो 3 इक्वल टू आपको अगर निकालना है तो 12 में कितना से गुना कर दीजिएगा, 3 से। तो 12 तिया कितना चलाएगा, 36। लेकिन 36 जो निकला सो ध्यान देना है, कब का निकला है, 2014 का निकला है। और पूछा क्या है, सी की वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि अभी 2020 में। तो 36 यानी कि 36 जो आया तो 2000 कब का है, 14 का है। तो आपको आना है 2020 में। तो 6 वर्ष प्लस इसमें और कर दीजिए, तो कितना चलाएगा, 42। यानी अभी सी का जो वर्तमान उम्र होगा कितना होगा, 42 वर्ष होगा। इसी तरह से कोई के भी पूछ सकता था। अगर आपको पूछ देता कि ए का क्या होता, तो ए इक्वल टू इसका कितना आ गया, 1 इक्वल टू आपका आ गया 12। तो इसमें 12 में प्लस 6 कर देते 18, इसमें 24 और 6 कितना चलाता, 30। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको भी उसी तरीका से आपको बनाना है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, क्या दिया गया, औसत आयु, यही समझना है, थोड़ा सा चेंजिंग है आपका। तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, यानी कि सबसे छोटा लड़का का आपको एज बताना है। अब देखिए यहां इस बार जो पूछा गया है, तीनों का क्या दे दिया गया है, औसत आयु दे दिया गया है, कितना, 35 वर्ष। तो औसत आयु उसको योग सबसे करना होगा। तो जितना व्यक्ति दे देते इसका योग तीनों का कितना होगा, सबसे पहले आप ही निकालिए। तो तीनों को योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 35 में 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि 3 वो के बोला है 3 लड़का का। ठीक है। अब यही गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 105। और 105 जो आया, तीनों लड़का का योग क्या गया, योग आया। जो इससे पहले वाला एबीसी आप देखे थे कि तीनों एबीसी का योग 90 वर्ष है। जस्ट लाइक अब तीनों का योग कितना आ गया, 105। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए तो सबके जोड़ दीजिए, तो 3 और 5 8, और 8 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 इक्वल टू आपका चलाया कितना, 105। तो 1 इक्वल टू निकालिएगा तो आपका कितना चलाया, 7। अब जिसका पूछा है उसको आप बता सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो पूछा गया सबसे छोटे लड़के की, तो सबसे छोटा कौन है, 3 होगा रेशियो, तो 3 इक्वल टू निकाल दीजिए। तो 7 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो यही चलाएगा कितना वर्ष, 21 वर्ष। अगर इसमें पूछता सबसे बड़ा का पूछता, ठीक है, तो 7 इक्वल टू निकाल देते। तो 7 में 7 से क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते थे, कितना इसका चला था, 49 वर्ष। ठीक है। इसी तरह से इसका भी अगर पूछ सकता था कि दूसरा का क्या, दूसरा बड़ा है, जो भी पूछता है इसी तरह से, तो इसका कितना हो जाता है, 35 वर्ष। लेकिन हम लोग के पूछा गया है क्या, सबसे छोटा का। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 21। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी इस प्रश्न को। आप देखिए, ये भी आपको एज से ही रिलेटेड है, लेकिन एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़ें। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है।
यानी कि कुल दोनों के मिला के योग जो जानते हैं 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी है, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया है किसमें दिया गया है, वर्षों में कितनी है। अब देखिए समझिए, सबसे कितना दिया गया वर्तमान में दोनों का योग, तो 50 वर्ष है। ठीक है, दोनों को के मिला के कुल योग समझ लीजिए वही। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात के मतलब समझिए, यानी कि 2020 में आपका दोनों के कितना योग दे दिया है 50, और 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष पश्चात यानी इसके 10 वर्ष बाद अगर जाइएगा तो कब का बात कर रहा है, 2000 कब का 30 का, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस रेशियो में लाने के लिए दोनों की उम्र 10-10 वर्ष बढ़ेगा, हमेशा ही आप जानते हैं। तो इसमें प्लस 10 और 10 कितना, एक पिता के लिए पिता भी बढ़ेगा 10 वर्ष तो पुत्र भी बढ़ेगा 10 वर्ष। तो 2030 में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 20 ऐड कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा उसका 70 हो जाएगा। 50 से इसको 20 प्लस कर दीजिएगा तो कितना हम 2030 में। अब ये रेशियो से आप निकालिए, आसानी से आपका निकल जाएगा। अब देखिए तो 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो गया 70, कब का है 2030 का, ध्यान देना। तो 1 इक्वल टू आपका कितना चलाएगा, तो 1 इक्वल टू आपका चलाया कितना 10। अब जिसका का है पिता का पूछा है, ठीक है, तो पिता का रेशियो कितना आपका दिया गया है, तो पिता का रेशियो 5 है। तो पिता का जो उम्र होगा तो 5 में कितना से गुना कर दीजिएगा 10 से, तो कितना वर्ष 50 वर्ष। लेकिन 50 वर्ष कब, 50 वर्ष होगा उसका 2000 कब में 30 में, लेकिन पूछा है कब का, वर्तमान का, यानी कि 2020 का। तो इस रेशियो में हम लोग लाने के लिए क्या किए थे, 10 और 10 जोड़े थे 20 करके, तो इसमें से 10 यहाँ क्या करना होगा आपको माइनस करना होगा, यानी कि पिता का उम्र कितना हो जाएगा 40 वर्ष। इसी तरह से पुत्र को आपको निकालना है, ठीक है, तो पुत्र का कितना रेशियो आपका दिया गया है 2, ठीक है, तो इसमें 2 में कितना से गुना कीजिएगा 10 से, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, इसमें से भी आपको 10 माइनस करना होगा, तो ये कितना चलाएगा 10 वर्ष, यानी कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा 40-10 ए में होगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसी रेशियो में लाना है। पहले कहे तो हम लोग क्या करते थे घटाएंगे, बाद में कहे तो क्या करते थे, इस उम्र में क्या करते थे प्लस कर दिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर तीनों क्वेश्चन आप बारीकी से देखते आ रहे होंगे तो। चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए एक बार, सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। क्या बोला गया है, तीनों को एक साथ, 2 भरने वाला है और एक क्या कहे खाली करने वाला, समझिएगा। अब देखिए 4, एक टैंक कितना 4 घंटे में भरता है, दूसरा कितना में भरता है 3 घंटा, और तीसरा क्या करता है आपको खाली करता है। ये 2 को भरने वाला है और तीसरा क्या है खाली करने वाला। अभी हम लोग नहीं जाना है कितना लीटर का टैंक है, तो टैंक कितना लीटर है उसको हम लोग जानने के लिए तीनों के क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका किसका, 4 का, 3 का और 6 का। तो इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 12। ठीक है, यानी कि टैंक के जो क्षमता है उसमें कितना लीटर पानी हटेगा 12 लीटर, समझ रहे होंगे। अब देखिए इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे, 12 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना चलाएगा हम लोग का 3, यानी कहने का मतलब हुआ जो 3 आएगा तो 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा पहला नल। ठीक है, और दूसरा 1 घंटा में कितना भरेगा, तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 12 में 3 से तो 4 लीटर भरेगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगर 12 में अगर दे देते हैं 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, तो चलाएगा 2, लेकिन ये 2 क्या करेगा आपको खाली करेगा। ठीक है, तीसरा है खाली करने वाला, यानी अब समझिए 12 लीटर का टोटल हम लोग का टैंक है। 1 घंटा में ये 4 लीटर तीनों एक साथ खोला गया तो ये कितना भरता है 3 लीटर, ये 4 लीटर है, 2 खाली कर देता है, तो 3 और 4 7 तो भर रहा है, लेकिन 2 खाली हो जा रहा है, तो भरेगा कितना टैंक, कितना लीटर पानी डलाएगा
5 लीटर ही ना, क्योंकि 2 तो आपका नल के द्वारा निकल जा रहा है, यानी कि खाली कर दे रहा है, ऐसे ही समझिए। तो 4 3 7, 7 में से 2 चल जाएगा 5, तो 12 बटा आपको क्या कर देना है, इस तरीका से 5 से डिवाइड कर दीजिए। यही डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलेगा, 5 दूना 10, फिर आपको कितना चलेगा, 5 दूना 10, 4 पचे 20, यानी 2.4 क्या लगेगा आपका घंटा। ठीक है, पॉइंट में ही आपको ऑप्शन भी दिया है, इसलिए कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, यहाँ देखिए 4.8 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए एक बार, सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो खंभा का पार करना है तो ट्रेन का जितना लंबाई होता है, ट्रेन पार कर जाएगी, क्या होगा, खंभा पार कर जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेना है, क्या समय निकालना है। तो समय इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो दूरी कितना आपका है, 280 मीटर। ठीक है, खंभा के में लंबाई नहीं होता है, आप जानते हैं। तो 63 क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा कितना से गुना करेंगे हम लोग, 18 से, इस तरीका से। तो इस 18 को ऊपर लेके चल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बस अब इसको काटापीटी कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 9 से अगर काटते हैं तो 2 बार में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 से कितना बार में हो जाएगा कैंसिल आउट, 7 बार में। इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 40 बार में। इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 8 बार। यही कितना हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड। ठीक है, कितना देर में पार कर जाएगी, तो 16 सेकेंड। यानी कि खंभा को भी ट्रेन भी पार कर गई अपना लंबाई, वही खंभा भी पार हो जाता है। मेरे ख्याल से आप इस कॉन्सेप्ट को आप पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आप बहुत सा वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।